ओम शांति। आज बाबा के 24 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आओ शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम अपने हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण से विश्व नियंता का तहे दिल से शुक्रिया करें, जो हमें परम धाम से हर रोज़ पढ़ाने के लिए आते हैं। एकाग्र हो जाएंगे, अपने मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर एकाग्र करें। महसूस करें उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बहुत प्यार से सर्वशक्तिवान को देखें, तीसरे नेत्र से दिल से बाबा को निहारते हुए प्यार से कहें, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दूर बैठे भी बहुत प्यार से दूर देश निवासी बाबा का शुक्रिया किया। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने अपनी मुरली में हम सबको याद दिलाया कि आप नर से नारायण बनने के लिए आए हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। तो केवल लक्ष्य रख लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ लक्षण भी वैसे होने चाहिए, कथनी और करनी एक समान हो। कभी कभी हम कहते अच्छी अच्छी बातें हैं मगर करते नहीं हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि नर से नारायण बनने के लिए आपकी कथनी करनी एक समान हो। कोई भी चीज़ दूसरों को कहने से पहले स्वयं पर एक दृष्टिपात करें, क्या मैं स्वयं ऐसा कर रहा हूँ? अगर हम करेंगे फिर कहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर हम खुद नहीं करेंगे, दूसरों को कितना भी कहेंगे, वो केवल उपदेश तो लगेंगे लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम दूसरों को कहते हैं मुरली रोज सुननी है, योग अमृत वेला ज़रूर करना है, हर घंटे में 1 मिनट साइलेंस में ज़रूर रहना है, तो पहले हम स्वयं करें। साथ साथ आज बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि अपनी बुद्धि में हजूर को सदा हाजिर रखो। हजूर को हाजिर रखने का मतलब बाबा को निरंतर याद करना, तो सभी प्राप्तियों का अनुभव करते रहेंगे। जब बाबा बुद्धि में हाजिर है तो आप कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। बाबा बुद्धि में हाजिर है, किसी की नेगेटिविटी को स्थान नहीं देंगे। बाबा बुद्धि में हाजिर है तो आपकी बुद्धि डिवाइन वर्क करेगी। आपकी बुद्धि में सबकी विशेषताएं तो आएंगी, कमजोरियां नहीं आएंगी। बाबा साथ है तो आप प्राप्तियों को बढ़ाते जाएंगे। खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव बढ़ता जाएगा। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। परमधाम निवासी बाबा आए हैं ज्ञान रतन देने। बाबा तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाबा जो हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, ये एक एक रतन अमूल्य है, बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। क्वेश्चन है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? अभी आत्मा की वैल्यू कम क्यों हो गई? उसका मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। आत्मा सच्चा सोना है, जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा के अंदर इस समय खाद पड़ गई इम्प्योरिटी की,
बाबा ने कहा शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं, इस समय आत्मा की भी कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाबा की याद से आत्मा और शरीर दोनों ही वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीता, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। जब बाबा रूहानी बच्चे कहते हैं तो बाबा के सामने सब छोटी छोटी आत्माएं, छोटे छोटे स्टार, सबसे बाबा बात कर रहे हैं और याद की युक्तियां बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव बोला बाबा आए हैं। मुरली से पहले हम योग करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, फिर क्या अनुभव करते हैं कि भोलानाथ बाबा हम सबसे मिलने आए हैं। समझो आधा घंटा शांति में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। पहले बैठे हैं शांति में, बाबा का आह्वान कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, बाबा आए और हमें कुछ सुनाएं। बाबा ने कहा जब आप शांति में बैठे हो तो मन में याद कर रहे हो, बुद्धि में है कि शिव बाबा ही याद है। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, हमें ज्ञान रतन दे। बाबा आते हैं ज्ञान रतन देने के लिए। बाबा की मुरली, बाबा की महावाक्य ज्ञान रतन है, ये देने के लिए बाबा आते हैं। वह ज्ञान सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होके रहो, बाप को याद करो। देही अभिमानी स्थिति में रहो, कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस रहे कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। ब्रिकुटी सिंहासन पर राजा की तरह से बैठ करके हर कार्य करें। बाबा की याद भी बनी रहेगी। ये ज्ञान हुआ ना। बाबा कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को, बाप को याद करो, ये ज्ञान है ना। चलते फिरते भी हमें इन ज्ञान की बातों को याद करते रहना है, केवल सुनना ही नहीं, बाद में भी दोहराते रहना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, 84 जन्मों का ज्ञान दिया। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसे ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये भी ज्ञान रतन है। तो बाबा कहते हैं ये बात बहुत ही अच्छी है, ये रतन बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होके जाना है। जिस फॉर्म में आए थे, हम सब परम धाम से शुद्ध आत्माएं आई थी, पार्ट प्ले किया, अब वापस उसी फॉर्म में जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कर्मातीत अर्थात जो हमारी संपूर्ण स्टेज है, परफेक्ट स्टेज है। कर्म किया, कर्म से डिटैच हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। मैंने किया इससे परे, कर्म से अतीत हो जाना। बाप की याद से आत्मा शुद्ध बनती है, सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल हैं, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं, देह भी विनाशी है, देह के जो ऑर्गन्स है वो भी बाबा कहते नष्ट हो जाते हैं, पर ज्ञान धारण आत्मा में होता है। आत्मा में ही संस्कार है। हम सब ने समझा आत्मा की शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। ज्ञान की धारणा आत्मा में होती है जो संस्कारगत विशेषता के रूप में हमारे साथ चलती है। ध्यान रहे शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा के अंदर जो अच्छे संस्कार हैं वो सदा ही रहते हैं। उन संस्कारों के आधार से हमारा जन्म होता है। तो बाबा ने कहा संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते, बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं। शिव बाबा में भी संस्कार हैं, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाबा ने आकर के हमें याद दिलाया कि सृष्टि चक्र में सबसे पहले सतयुग होता है, वहाँ 8 जन्म होते हैं। फिर त्रेता युग होता है, उसमें 12 जन्म होते हैं। द्वापर में 21 जन्म होते हैं।
कलयुग में 42 जन्म होते हैं, संगम युग पर 1, कुल 84 जन्म। अब हमें वापस बाबा के पास जाना है। मैली आत्मा तो नहीं जा सकती, परम धाम में जाना है तो आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। मैली आत्मा तो नहीं जा सकती। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, ये पुराना शरीर है, इससे वैराग आता है। आत्मा को पवित्र बनकर फिर पवित्र शरीर लेना है। ध्यान से समझेंगे, बाबा की याद से हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तब फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर, ये तो निश्चित है कि जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। अब बाबा याद दिलाते, माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके माम एकम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब तुम समझते हो, हमें फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक अवतरण है। शिव बाबा निराकार हैं, जो ब्रह्मा तन से आके ज्ञान देते हैं। जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं, अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। जिन्हें वो ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण आत्माओं का भी नया जन्म है और शिव बाबा भी अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, उनका अवतरण होता है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं। ये कौन सा जन्म है? अलौकिक जन्म। इस अलौकिक जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखते हैं कि आज के दिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी चिंताएं सब ले ली, मैं बेफिक्र बन गई। इस तरह से ये हमारा अलौकिक जन्म है जब हम बाबा के बने हैं। बाबा तुम्हें अडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। जानते हो, हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। पहले तो बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा, तब हम बाबा की बात सुनेंगे, सत्युग की दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। ब्रह्मा का हर बच्चा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। मनुष्य कुछ नहीं समझते, बाबा तुम्हें कितना समझाते। धंधे आदि में अवस्था थोड़ा ही रहती है। बाबा कहते अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते तो शिव बाबा को याद करो, धंधा आदि करते मेहनत करो कि मैं आत्मा शरीर से काम करा रही हूँ। अटेंशन देंगे इस बात पर। मुरली तो हम सुनते हैं 30 मिनट 40 मिनट योग करते हैं इसके बाद, लेकिन कर्म क्षेत्र पर हमें चलते फिरते प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलते फिरते अपने को आत्मा समझना कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। बाबा कहते ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते भी मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब अपवित्र बन गई। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा को याद करती हूँ। पहले मैं आत्मा पवित्र थी, फिर अपवित्र बन गई। ये मेहनत है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। वलायत में क्या क्या होता रहता। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी तो राजाएं थे, वो प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज हो गया। ड्रामा में ऐसी नूंद है। गुप्त वेश में दिल व जान से अब तुम अपना राज्य ले रहे हो। आप ही देवी देवता थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, तमो प्रधान बन गए। फिर से गुप्त वेश में बाबा का बच्चा बनकर, ब्राह्मण बनकर आप राजभाग ले रहे हो। तुम्हें पहचान मिली। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। आधा कल्प ड्रामा अनुसार देह अभिमानी रहे हो, फिर से देही अभिमानी बनो। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, अब तुम फिर से देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते मैं तुम्हें हसीन देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं।
अपने ऊपर एक नज़र रखो, मेरे में कौन कौन से अवगुण हैं, सूक्ष्म में भी कौन सी मेरी कमजोरियां हैं जिनसे मैं आत्मा युद्ध कर रही हूँ अपने ही विरुद्ध, और उनको मुझे निकालना है। उनको चेक करो, याद में रहते हैं, मेरे में कौन से अवगुण हैं, क्या मैं बाबा को याद करता हूँ। पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत ऊंची पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व का मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई बातें बाबा सुनाते। इस पढ़ाई में बाबा कहते कोई किताब नहीं, ऐसे ही आप पढ़ाई पढ़ते हो बाबा से। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान माना मुरली प्यार से सुनना, फिर योग भी करना, फिर जो सुना उसको जीवन में उतारना, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने कितना सुना कोई नहीं जानता, पर कितना आपने अपनाया उसको पूरा संसार देखता है, उसको धारणा कहते हैं। और जिसने जितना धारण किया उसके जीवन से सेवा होती है। उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, जीवन से ही लोग सीखते हैं, दिव्य गुणों को देखते हैं। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में कोई किताब की बात नहीं है, इस ऊंची पढ़ाई को तो धारण करना है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को इस दुनिया का मालिक है, शिव बाबा तो तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। कितनी गुये गुये बातें बाबा समझाते। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते हो, फिर बाबा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों के द्वारा भी इन बातों को तुम समझा सकते हो। तुम ही बच्चे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। बाबा ने कहा आप बच्चे तीनों लोकों को भी जानते हो। ये साकार लोक है जहाँ हम बैठे, फिर हम सूक्ष्म लोक होते हुए परम धाम में जाएंगे। सारे मनुष्य सृष्टि चक्र में इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ाता होगा जैसे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, और कोई किसी को नहीं पढ़ाता। किसी को पता भी नहीं, ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं। किसी को भी इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि निराकार परमात्मा स्वयं गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा की मुरली सत्य गीता है, तुम बच्चे जानते हो। अब इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाबा की निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ के जाते हैं, वो प्रजा में कम पद पाते हैं। बाबा कहते बाबा का बनकर बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा की मुरली ना सुनना, योग ना करना, संशय आ जाना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, चलते चलते छोड़ देते हैं, तो सत्युग में तो चले जाएंगे पर ऊंचा पद नहीं होगा। अगर ऊंच बनना है तो अपने नियमों को बनाए रखना है, रोज मुरली सुनना, फिर उसे धारण करना। बाबा कहते पूरी राजधानी बन रही है। कोई कोई बच्चे निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ के चले जाते हैं, वो प्रजा में कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, बाकी सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना, जरा भी लापरवाह नहीं बनना। टाइम अमूल्य धन है जो वापस लौट के नहीं आता है, इसलिए बाबा कहते इसको वेस्ट नहीं करना। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह धंधा आदि करो, हाथ काटे दिल यार्डे। सरल शब्दों में हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो जिससे आप प्यार करते हो। करते हैं ना सभी बाबा से प्यार। रोज मुरली सुनना, योग करना, उनकी बातों को अपनाना, ये उनके प्रति प्यार है। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं, ठक्का करने से खजाना निकल आया। अल्लाह अवलदीन में दिखाते हैं कि स्वर्ग की बहुत सारी चीज़ें देखी, सोचा कि वहाँ से स्वर्ग की एक ईंट लेके चले, और वो तो साक्षात्कार था, वहाँ से तो कोई चीज़ ला नहीं सकते। ऐसे बाबा कहते ठक्का करने से कारून का खजाना मिल जाता है। जानते हो अल्लाह तुम्हें ठक्का करने से क्या बनाते हैं, बाबा का बनने से, ज्ञान समझने से हम क्या से क्या बन जाते हैं। चेक करें, जब हमने कोर्स किया, पहले दिन मुरली सुनी, तब से लेके रोज कोई ना कोई बात पे अभ्यास कर रहे हैं, तो मेरे में परिवर्तन कितना आया,
क्या मैं अपने परिवर्तन से संतुष्ट हूँ? यह ठक्का, क्या से क्या बन गए, पहले क्या थे, अब क्या बन गए, और बनना क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलके बैठती थी, आपे ध्यान में चली जाती थी। उसे लोग जादू समझ लेते थे, तो वो बंद कर दिया। ये सब बातें इस समय की हैं। जो प्रारंभिक काल था संस्था का, ओम ध्वनि की जाती थी, ओम मंडली के नाम से मशहूर थी ये संस्था। तो जो भी चलने वाले थे ज्ञान योग पथ पर, वो आपस में मिलके योग करते थे, ध्यान में चले जाते थे। तो लोग उसे साक्षात्कार को, ध्यान को सोचते थे कि यहाँ जादू हो जाता है। जादू कोई ऐसा जादू नहीं था, लेकिन लोग ऐसा समझते थे। बाबा कहते फिर वो बंद कर दिया साक्षात्कार का पाठ। ये सब बातें इस समय की हैं। हाथ मताई की कहानी है ना, मुख में मुहैलरा डालते थे, माया गुम हो जाती थी। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है, पेपर है ना आपका, कि वो व्यक्ति क्रोध में बोल रहा है, अब आप जवाब देंगे वो और भड़केगा। अगर आप मुख में कोई चीज़ रख लें तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो शांत हो जाएगा। इसको बाबा कहते हैं मुख में मुहैलरा डालना। आपके लिए नया शब्द है और नई कहानी है, तो इसको समझना है कि मुख में मुहैलरा डालने का अर्थ क्या है, कि हम उस समय तुरंत जवाब ना दें। यह है मुख में मुहैलरा डालना, शांत स्थिति में रहना। अच्छा, कई बार फिर हम मुख से तो शांत रहते हैं, पर दिमाग बहुत तेज चलता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। मन में भी वो बातें नहीं चलनी चाहिए। उस समय प्रैक्टिस करो, जब कोई व्यक्ति क्रोध में है, कि मैं शांत आत्मा हूँ। उसके मस्तक में आत्मा को देखते हुए बाबा को याद करेंगे, शांति सागर बाबा, इनका चित्त शांत हो जाए। जब आप देखो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो उस समय प्यार से बात करें। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना, बल्कि अपने मन को शांत रखना। यह आपके लिए बहुत बड़ा पेपर है कि उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं। बाबा ने कहा, ये हाथ मताई की कहानी, मुख में मुहैलरा डालना कि उससे माया गायब हो जाती है, ये समझने की चीज़ें हैं। मुहैलरा निकालने से फिर माया आ जाती है। आप जवाब देना शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट जाएगा, एनर्जी वेस्ट जाएगी, माहौल ख़राब हो जाएगा, रहस्य तो कोई समझ नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे मुख में मुहैलरा डाल दो, तुम शांति सागर के बच्चे हो, तुम्हें अपने स्वधर्म में रहना है। उस घड़ी याद रहे, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, मुझे अपने स्वधर्म में रहना है। इसके हर घंटे में 1 मिनट ज़रूर प्रैक्टिस करो। उससे शांति की स्थिति में रहना आपका संस्कार बन जाएगा। क्रोध की परिस्थिति में भी आप स्टेबल रहेंगे। बहुत सुंदर शस्त्र है हमारे पास। मैं शांति सागर का बच्चा, शांत आत्मा हूँ, मुझे हर कार्य शांति से करना है। अगर कोई अशांत है तो उसके लिए मुझे दुआ करनी है। बाबा कहते कि तुम बच्चे अकेले में बैठकर प्यार से बाप को याद करते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र बैठा है। तुम नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारी जो कथनी है, करनी है, वो एक समान होनी चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए क्या करना है? कथनी करनी एक समान। सरल शब्दों में कभी हम दूसरों को तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, खुद वैसा नहीं करते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते कथनी करनी एक समान। पहले अपनी अवस्था को देखो। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, पर वो चलन भी तो चाहिए। ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुम्हें बाप ही पढ़ाते हैं। नर नारायण बन जाए, ये पढ़ाई बाबा ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में नहीं होते। तुम बच्चे आए ही हो फिर से राजाओं का राजा बनने के लिए। बाबा कहते अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? तुम्हें भी माया भुला देती है, दोष फिर माया पे रख देते। अरे याद तुम्हें करना है, मुख्य टीचर एक है, बाकी सब है नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुम्हें 3 चांस दिए हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। बाप रूप से भूल गए तो बाबा की टीचिंग्स याद करो। आज बाबा ने मुझे क्या क्या सुनाया, क्या क्या समझाया, उसे रिवाइज करो। तो शिक्षाओं को याद करना भी शिक्षक की याद है ना। फिर वरदान मिले हैं उन्हें याद करो। तो ऐसे बाबा को बाप, टीचर, सतगुरु किसी रूप से भी याद करना है। ऐसे तो सर्व संबंध है हमारे उसके साथ, पर इन तीनों का विशेष अनुभव करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज बहुत सुंदर सुंदर बातें हम सब ने सुनी। कोई भी एक बात को अंडरलाइन कर लेंगे अपने मन में, आज मुझे ये कार्य करना ही है। सुनेंगे क्या कहा। पहली पॉइंट है, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी करनी एक समान रखनी है, इसका पुरुषार्थ करना है। कथनी करनी एक समान। याद रहे, शांति सागर के बच्चे हैं, हमें शांत रहना है। हर घंटे में प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास शांति का बल जमा हो जाएगा। मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। मुख में वो हैलरा डाल लेना है। गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान है, तड़फती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। गति अर्थात परम धाम में जाना, सदगति अर्थात सत्युग की दुनिया में आना। तो गति सदगति की सीजन आने वाली है। तड़फती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आत्माएं जो तड़फ रही हैं उनको लाइन में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाएं और लेते जाएं, आते जाएं लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति हो जाए। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड हर संकल्प में मास्टर दाता बन के देते जाओ। किसी को भी इंतज़ार नहीं कराना, बल्कि आप उन्हें देते जाएं। उसके लिए इंतजाम करना है कि आपका हर सेकंड हर संकल्प बहुत सकारात्मक हो, दूसरों को देने वाला हो, तब आप दूसरों को दे सकते हैं। श्लोक ने, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगे। बाबा बुद्धि में हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां आपको मिलती जाएंगी। आज हम अपने हर कर्म में बुद्धि में हजूर को हाजिर रखेंगे। ओम शांति। एक जरूरी सूचना, 24 जुलाई शुक्रवार शाम 6 बजे आदरणीय सुनीता दीदी जी लाइव क्लास कराएंगे और साथ में योग अभ्यास भी कराएंगे। कोई भी भाई बहन इस सुनहरे अवसर को मिस ना करे। समय याद रहे, आज शाम 6 बजे।